जय हिंद बच्चों। आज से हम लोग मैपिंग करना स्टार्ट करेंगे और बेसिक टू एडवांस मैपिंग होगी हमारी, जिसमें चाहे वो छोटे क्लास का बच्चा हो, थर्ड से लेकर के ये जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो सारे बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक चलेंगे। पहले तो हम भारत की मैपिंग करेंगे, इसके बाद हम लोग वर्ल्ड मैप को कवर करेंगे। चलिए, तो आज हम लोग बहुत ही बेसिक चीजें सीखते हैं। आज हम सीखेंगे जो जलीय सीमा के साथ सीमा बनाते हैं वो राज्य। तो पहले बात हम करते हैं कि बेटा ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये है गुजरात। ये देखिए इधर साइड पर, इधर पहले ये वाला देखिए आप, इधर देखिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा ये जो है बेटा, ये क्या बना रहा है? जलीय सीमा बना रहा है। ये क्या बना रहा है? जलीय सीमा बना रहा है। अब यहाँ पर कौन कौन से राज्य हैं उनको देखना है, यानी कि जलीय सीमा कहाँ से बन रही है? यहाँ से बन रही है और यहाँ तक बन रही है ना। यानी यहाँ से स्टार्ट हुई जलीय सीमा और जलीय सीमा यहाँ से स्टार्ट होने के बाद ये कुछ इस तरह से ये जलीय सीमा बन रही है और ये इस तरह से है ना। ये पश्चिम बंगाल है, तो आप इस तरह से इसको ले सकते हैं। तो जलीय सीमा हमारी कहाँ तक बन रही है? यहाँ तक बन रही है ना। तो हम जलीय सीमा वाले पहले राज्यों को देखते हैं। कौन से? जलीय सीमा वाले राज्य। तो जलीय सीमा वाले राज्य बेटा कौन कौन से हैं? सबसे पहले गुजरात है, गुजरात, महाराष्ट्र। देखिए क्या होता है, मैप हो चाहे कोई अन्य विषय, कोई भी विषय हो, वो लर्निंग जो है वो 3 टाइप से होती है: लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग। ये 3 टाइप होते हैं। अगर आप सुन करके किसी चीज को समझते हैं तो अच्छे से समझ में आता है। दूसरा क्या होता है, खुद से पढ़ करके अगर आप पढ़ते हैं, लर्न करते हैं, तब भी उस चीज को याद करते हैं। लेकिन अगर बोल करके अगर हम तैयार करते हैं तो वो और ज्यादा बेटर तरीके से होता है। अगर हम लोग लिखें भी, बोलें भी और इसके अलावा लिखें भी, बोले भी और सुने भी, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो लिखना भी है, बोलना भी है और सुनना भी है। तो मेरे साथ बोलेंगे गुजरात महाराष्ट्र। बोलिए गुजरात महाराष्ट्र, गुजरात महाराष्ट्र, गुजरात महाराष्ट्र। और यहां पर बेटा ये छोटा सा है गोल गोल गोवा। गुजरात है, महाराष्ट्र है, फिर है गोवा। कौन सा हो जाएगा बेटा? गोवा। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। और उसके बाद लगा हुआ है यहां पर कर्नाटक। कौन लगा हुआ है बेटा? कर्नाटक। कौन लगा हुआ है? कर्नाटक। देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। मेरे साथ बोलिए सभी लोग, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। 3 का पहले पेयर बनाएंगे, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा तक। फिर कर्नाटक, क्या बोलेंगे? कर्नाटक। और यहां देखिए ध्यान से, ये करेले जैसा क्या है बेटा? आपका केरल। क्या है? केरल। पहले हम सभी राज्यों की लोकेशनों को एक एक करके देखेंगे। कर्नाटक, केरल। बोलिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। तो यहां हमारे हो गए 1 2 3 4 5 राज्य। इसके बाद अब इस साइड आते हैं, यानी कि इधर वाले जो राज्य हैं हम बोल सकते हैं, ये जो राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये जो 5 राज्य हैं वो हमारी किसमें है? अरब सागर में है। किधर है? अरब सागर में। इस पूरे को देखो, इसको हम बोलते हैं अरब सागर इधर वाले को, और इधर वाले को बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। ये हमारी क्या है? बंगाल की खाड़ी है। और इस दोनों को मिलाकर के हम क्या बोलेंगे? अरब सागर। और बंगाल की खाड़ी को मिलाकर बोलते हैं हिंद महासागर। क्या बोलते हैं बेटा? हिंद महासागर। क्या बोलते हैं? हिंद महासागर बोलते हैं। तो जो इधर वाले राज्य हैं, यानी कि पश्चिम साइड में है, पश्चिम साइड में जो राज्य है वो किधर है? अरब सागर में है। अरब सागर के साथ सीमा साझा करते हैं। किस महासागर से करते हैं? तो हिंद महासागर से सीमा साझा करते हैं। किस जलीय सीमा इनकी है कि नहीं है? देखिए जल के साथ सीमा बना रहा है, पूरा हमने बताया भी आपको। जल के साथ सीमा साझा हो रही है, तो किसके साथ हो रही है? कौन से सागर के साथ हो रही है? तो अरब सागर के साथ। किस महासागर के साथ सीमा साझा कर रहे हैं? तो हिंद महासागर के साथ। इतनी बात समझ में आई आपको? चलिए एक बार फिर से बोलेंगे, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, कर्नाटक, केरल। अब आगे समझते हैं। अब देखिए
गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। अब इसको बोलेंगे बेटा तमिलनाडु। क्या बोलेंगे? तमिलनाडु। तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और इसके बाद तमिलनाडु। यह है बेटा हमारा आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ये हमारा क्या हो गया बेटा? आंध्र प्रदेश। तो ये तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश और ये हमारा क्या हो गया? ओडिशा। ओडिशा और ये हमारा हो गया पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो देखिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, एक बार बोलिए मेरे साथ, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो एक साथ सभी 9 राज्य यहां पर निकल के आए। कितने राज्य आए बेटा? 9 राज्य। तो जलीय सीमा बनाते हैं वो कुल कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 राज्य हो गए। अब इनको याद कर लेते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं पूरा। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, बोलिए मेरे साथ, बोलना है सभी बच्चों को। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। एक बार सभी लोग आंखें बंद करिए और ध्यान से, मतलब एकदम पूरा फोकस लेकर आइए कि ये मैप जो हमने अभी समझाया आपको, वो आंखों के सामने घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। अगर वाकई में आपका फोकस 100% आपका फोकस अगर बोर्ड की तरफ रहा होगा तो मैं लिख के दे सकता हूं, आपके आंखों के सामने ये मैप आ गया होगा। इतना मैप आपको नजर आ रहा होगा। समझे कि नहीं समझे? ये हमारे कुल 9 राज्य हैं। तो अब हमसे अगर पूछा जाए कि जलीय सीमा बनाने वाले कुल कितने राज्य हैं, तो हमारा उत्तर आंख बंद करके कितना होगा? 9 होगा। कितना होगा बेटा? 9 होगा। तो ये हो गए जलीय सीमा बनाने वाले राज्य। अब हम बात करते हैं कर्क रेखा जो गुजरती है भारत से, वो कितने राज्यों से गुजरती है और कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो बेटा देखिए कर्क रेखा जो है, बेटा कर्क रेखा जो है वो इस तरह से ये जाती है। ये क्या है? कर्क रेखा है जो 23.5 डिग्री से होकर गुजरती है। कितना? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। तो इसको हम क्या नाम देते हैं बेटा? कर्क रेखा। कर्क रेखा, कर्क रेखा नाम देते हैं। तो अब हम देखेंगे कौन कौन से राज्यों से होकर ये हमारी कर्क रेखा गुजरती है। तो सबसे पहले गुजरात, दूसरे नंबर पर राजस्थान, दूसरे नंबर पर बेटा राजस्थान, कौन सा हो जाएगा? राजस्थान, भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान से होकर गुजरती है। इसके बाद मध्य प्रदेश यानी एमपी, फिर जाती है छत्तीसगढ़। अभी मैं ट्रिक बताऊंगा कैसे याद रखना। छत्तीसगढ़, झारखंड, ये क्या बेटा? झारखंड। उसके बाद पश्चिम बंगाल और फिर आएगा त्रिपुरा और इसके बाद आ जाएगा मिजोरम। अब देखो याद करते हैं। आपने कभी हाथी देखा है? हाथी देखा है? अरे कहीं भी देखा हो, आपने वीडियो में देखा होगा, फोटो में देखा होगा, कहीं ना कहीं तो देखा होगा। सबसे पहले ये देखिए, ये हाथी का मुंह है। क्या है? हाथी का मुंह, यानी कि गुजरात आगे वाला जो है वो मुंह हो गया। ठीक है, तो बीच में क्या होगा उसका? मध्य में, मध्य यानी कि बीच में क्या होता है बेटा? मध्य यानी कि पेट होता है। पेट जैसा ये लग रहा है कुछ। उसके बाद पेट के बाद आते हैं उसके पैर। पैर कितने किलो का है? 36 किलो का है। कितने का है? 36 किलो का। और उसकी फिर आती है पूंछ। पूंछ आएगी कि नहीं आएगी? पूंछ होती है झाड़ू जैसी, यानी कि झारखंड हो गया। क्या हो गया बेटा? झारखंड हो गया। इसके बाद आता है पश्चिम, यानी कि पीछे की तरफ क्या होगा? पश्चिम बंगाल, यानी पूंछ के बाद आ जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से मारा तीर यानी त्रिपुरा, मरा मिजोरम। ये ट्रिक है, कोई दिल पे मत लेना। मारा तीर यानी त्रिपुरा, मरा मिजोरम। त्रिपुरा मिजोरम यानी कि 8 राज्य हो गए हमारे। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने राज्य हैं बेटा?
8 राज्य हैं जहां से हमारी कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन सा है, एक बार मेरे साथ बोलेंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बोलिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, बोलिए, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बोलिए, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। हाँ, ध्यान रखना, मैं छोटा वीडियो आपको अभी दूंगा, धीरे धीरे इसकी लेंथ को बढ़ाऊंगा। एकदम से अगर मैं बढ़ा दूंगा तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। अभी हम लोगों ने क्या किया, जलीय सीमा वाले राज्य और हमने देखा कि कर्क रेखा पर कौन कौन से राज्य। अब इसके बाद अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य, और इसके अलावा जो हमारी मानक समय रेखा गुजरती है 5 राज्यों से, उन राज्यों को देखेंगे। ऐसे करके हम धीरे धीरे पहले सभी राज्यों को कवर करेंगे, इसके बाद जो पर्वत, पहाड़, पठार, ठीक है, जो भी है भारत में, मैदानी क्षेत्र में क्या क्या है, नदियां कहां से कैसे निकलती, सब कुछ एक एक करके हम लोग समझेंगे। और मैथ के माध्यम से जब हम समझते हैं तो बेटा सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। आई थिंक आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आया होगा और सभी राज्यों के नाम भी पता लग गए होंगे और आपको लोकेशन भी पता लग गई होगी। अभी मेरा सिर्फ मकसद ये है कि आप लोग सिर्फ लोकेशन याद करें, कौन सा राज्य कहां पर है, ठीक है। इसके बाद ये सारी चीजें कवर होने के बाद फिर मैं सभी राज्यों की राजधानियों को कवर कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।